नमस्कार मित्रों, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से एक मुलाकात का सानिध्य आपके साथ मुझे फिर से उपलब्ध हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली मुलाकात में मैंने बात की थी स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक अनूठी घटना की, जो किसी किताब में, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। बहुत ही कम लोग उस घटना के बारे में जानते हैं। और मैंने बात की थी कि अपनी अगली मुलाकात में मैं बताऊंगा कि वो जो घटना जिस कारण से घटित हुई आपके जीवन में भी घट सकती है, और उसके लिए आपको विकसित करनी होगी अपने अंदर सुनने की कला को। सुनने की भी कला होती है। इसको मैं आपको प्रयोग करके बताता हूं। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो मेरे शब्द आपके कानों पर एक ध्वनि की चोट के ज्यादा कुछ नहीं असर कर रहे। वो ऐसे कि जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके मन में अपने अलग विचार चल रहे हैं, और ये मुझे ही सुनते समय नहीं हो रहा है। ये आप किसी को भी सुने, किसी को भी देखें, ये आपके मन में निरंतर लगातार कंटिन्यू चलता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति जब आपके संपर्क में आता है और आपसे बात करता है तो आपके मन में अपनी ही बातें चलती रहती हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति अपनी बात को समाप्त करता है, खत्म करता है, उत्तर में आप उसको अपनी बात कहते हो, लेकिन वो बात कहते हो जो आपके मन में चल रही थी विचारों के द्वारा, उसी को आगे जोड़ देते हो। कुछ और ना लगे, अटपटा ना लगे, इसलिए उस व्यक्ति की कही बात से कुछ शब्दों को पकड़कर अपनी उस बात को जोड़ देते हो जो आपके मन में चल रही थी, जो आपके मन में विचार चल रहे थे। ये सुनने की कला नहीं। इस पे एक घटना मैं बताता हूं। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए पश्चिम के, जुंग। वो एक मनोचिकित्सक थे। एक पागल खाने में वो विजिट करने गए और उन्होंने देखा कि एक रूम में दो पागल एक बेंच पर बैठे हुए हैं। एक पागल कुछ बोलता है तो दूसरा पागल चुप हो जाता है। दूसरा पागल कुछ बोलता है तो पहला पागल चुप हो जाता है, क्योंकि वो आपस में ही कुछ बातें कर रहे हैं अपने आप से। एक दूसरे से कोई भी कोई बात नहीं कर रहा, एक दूसरों की बातों का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेटिविटी नहीं है। वो अपने आप से बात कर रहा है, दूसरा अपने आप से बात कर रहा है। दोनों के विषय इतने अलग हैं जैसे जमीन और आसमान में अंतर हो। लेकिन फिर भी जब एक पागल बात करता है तो दूसरा पागल चुप हो जाता है, दूसरा पागल बात करता है तो पहला पागल चुप हो जाता है। जुंग उन पागलों के पास गए और बोले कि एक बात बताइए, आप दोनों कन्वर्सेशन बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातचीत एक दूसरे से रिलेट भी नहीं होती, जुड़ती भी नहीं। आप अपनी बात करते हो, आप अपनी बात करते हो, तो फिर बीच बीच में आप चुप क्यों हो जाते हो? तो उन्होंने कहा कि क्या हमें पागल समझा है? हमें पता है कन्वर्सेशन का नियम क्या होता है, बातचीत का नियम क्या होता है, कि जब एक बात कर रहा हो तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। तो ऐसी ही स्थिति हम सबकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पागल जो बात कर रहे थे उनको हम और आप सुन सकते थे, क्योंकि वो
अपने विचारों को शब्द का रूप दे रहे थे। और जो भी अपने आप से बातें करता है उसको पागल ही समझा जाता है। ऐसी ही स्थिति हम सभी की है। हम भी बात करते हैं, शब्दों में ना सही मन में करते हैं, विचारों के द्वारा करते हैं। जब किसी से बातचीत होती है हमारी तो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, तो वो क्या है, एक बात करना ही तो है। और जब तक ये बातचीत चलती रहेगी तब तक सुनने की कला तो विकसित हो ही नहीं सकती। यहां से एक प्रयोग करके देखिए। आप मुझे सुनिए, अपने अंदर के विचारों को मत चलने दीजिए। ये बहुत आसान नहीं होगा, प्रारंभ में, शुरू में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। आप केवल मुझे सुने, मैं जो भी बोल रहा हूं उसको सुने, गुने ना। गुने से मतलब ये होता है कि जो मैंने बोला आप उसमें अपने विचार, अपने तर्क वितर्क ना लगाएं। मेरे शब्द आप तक पहुंचे, बस। बीच में आपका ना मन हो, ना विचार हो और ना ही बुद्धि हो। तब तो आप वो पा जाएंगे जो मैं देना चाहता हूं। और सुनने की कला आपके अंदर विकसित हो जाएगी। और एक बार सुनने की कला आपके अंदर विकसित हो गई तो फिर आपके जीवन में रहस्यों के ऐसे ऐसे उद्घाटन होंगे जिनकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो घटना घटी, ऐसी घटनाएं निरंतर आपके जीवन में घटती रहेंगी। केवल आपको सिर्फ इतना ही प्रयास करना है, मेरे साथ ही नहीं करना, इसका अभ्यास आपको कंटिन्यू करना है, लगातार करना है, हर पल करना है। तभी आप इसको विकसित कर सकेंगे। आप मुझे सुन रहे हैं, यहीं तक सीमित न रखें अपने अभ्यास को। आपसे कोई भी बात करे, आपके परिवार में, आपकी जान पहचान में, आपके परिचितों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके सहयोगियों में, आपके मित्रों में, आपके गुरुजनों में, कोई भी आपसे जब कन्वर्सेशन करे, तब आप अपने मन की बातचीतों को, मन के विचारों को रोककर उनकी बात को सुनिए। मेरी इन बातों को इतने प्यार से और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।